जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल पर। और आज हम बात करेंगे संकट चतुर्थी की। आइए जानते हैं संकट चतुर्थी कब है और इस संकट चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है, इसका मुहूर्त कौन सा है और इसके पारण समय कौन सा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इन सब की आपको जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कृष्ण पिंगला चतुर्थी व्रत का महत्व इस प्रकार है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान गणेश जी को सर्वोच्च देवता के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस दिन जो भी भक्त पूरे विधि विधान से व्रत का पालन करता है, भगवान गणेश जी उसके जीवन में सभी कष्ट हर लेते हैं। सबकी बाधाओं को दूर करके उन्होंने सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन, शांति, समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं। कृष्ण पिंगला चतुर्थी पर एक दिन का उपवास किया जाता है। व्रत कथा पढ़ी जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। जून की संकट चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं इस व्रत को संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। आषाढ़ मास के संकट चौथ का व्रत शनिवार को रखा जाएगा। आषाढ़ मास पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन संकट चतुर्थी पड़ रही है। जून महीने की इस संकट चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। माताएं इस व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। आइए जानते हैं कृष्ण पिंगल संकट चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, इसकी विधि क्या है और चंद्रोदय का समय कौन सा है और व्रत का पारण का तरीका क्या है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जून 2025 को 3:46 और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है जून में 15 तारीख 2025 को 3:51 पर। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले भगवान गणेश जी का जल अभिषेक करें। गणेश भगवान को पुष्प फल चढ़ाए और पीला चंदन लगाए। तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाए। कृष्णा पिंगल संकट चतुर्थी की कथा का पाठ करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें। चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य दें। व्रत का पारण करें और क्षमा प्रार्थना करें। व्रत का पारण कृष्ण पिंगल संकट चतुर्थी के व्रत का पारण करने के अगले दिन भी केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहण करें। तामसिक भोजन और से परहेज करना चाहिए। कृष्ण पिंगल संकट चतुर्थी के व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन और पूजन को जरूरी माना गया है। इस व्रत को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूर्ण माना जाता है। चंद्रोदय के बाद अपनी सुविधा के अनुसार अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए और अपनी मनोकामना के लिए पूजा अर्चना करें। चांद निकलने का समय 14 जून को रात में 10:07 पर चंद्रोदय होगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद निकलने के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। आइए अब मैं आपको कृष्ण पिंगला संकट चतुर्थी की व्रत कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजित नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। वे पुण्य कर्म करने वाले और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करने वाले राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया था और संतानहीन व्यक्ति द्वारा पितरों को दिया गया जल पितृग्रहण गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। यही सोचकर कि राजा महिजीत के जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई दान यज्ञ आदि करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। एक समय राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस विषय पर परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मेरी कोई संतान नहीं है, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन किया है और धर्म का हमेशा पालन किया है, फिर भी मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ। यह सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए, जो निराहार रहकर अपनी तपस्या से लीन थे। उनका निर्मल नाम नोमेश ऋषि था। सभी
लोग उन्हें समक्ष जाकर खड़े हो गए और मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। हे भगवान, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इस दुख से निवारण हो सके। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं? स्पष्ट रूप से कहिए। प्रजाजनों ने कहा कि हे मुनिवर, हमारे राजा का नाम महिजीत है, जो ब्राह्मणों के रक्षक है, धर्मात्मा है, दानवीर है, शूरवीर है और मधुरभाषी भी है। उन्होंने भी हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसा राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे हमारे राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को संतान का न होना बड़े ही दुख की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा कि मैं संकटनाशन व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश की पूजा करे। राजा पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखकर ब्राह्मण भोज करवाए और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि लोमश की बात सुनकर सभी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करके नगर में लौट आए और उन्होंने राजा महर्षि को लोमश द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक गणेश जी का व्रत किया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस व्रत को ऐसा प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। मैं आपको गजानन जी की एक और कथा कहकर सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनमें बहन को हमेशा से एक नियम था, वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर दिन सुबह वह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करती और अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पियर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभते रहे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखा और बैठ गई। तो उसकी भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया? तो यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते के जंगल में झाड़ियों से गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए। जब वह वापस अपने घर आने लगी तब भाभी ने अपने पति से कहा कि उस रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने सब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी की स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर तो रुक जाओ, उनकी एक बहन है, वह आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? हर दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ हो गया है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान गणेश जी को भी वहाँ से हटा दिया गया। तब उसने भाई के पास जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें फिर से एक स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पियर सबको देना। और यह बोलकर आगे बढ़ निकली। तब भगवान गणेश जी ने उसे आवाज़ लगाई और कहा कि बेटी, इस खिचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में धोकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह फिर से जीवित हो जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो कहा कि कोई नहीं है। फिर भी उसने सोचा कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह 7 खिचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के जैसे अपने भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। उसका भाई फिर से जीवित हो गया। इस प्रकार मेरी गजानन जी की ये कहानी पूरी हुई। जो भी ये कथा सुनता है और जो भी दूसरों को सुनाता है
उन सब पर भगवान गजानन जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप लोगों के ऊपर भी गणेश महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। आपके घर में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहे। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी ये कहानी, ये जानकारी समाप्त हुई। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें। और कमेंट में जय श्री गणेशाय लिखकर जरूर भेजना। जय माता दी।